तो चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा करेंगे 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 कौन सा दे रखा है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टाल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या कह रहा है, एक 8 मीटर ऊंचाई की एक बिल्डिंग दे रखी है, उसके टॉप से और उसके बॉटम यानी बेस से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। तो ये कह रहा है कि उस जो मल्टी स्टोरेड उसके सामने छोटी वाली बिल्डिंग के सामने जो बड़ी बिल्डिंग दे रखी है उसकी हाइट और दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है अपने को। तो देखो इसका हिंदी में क्या दे रखा है, उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 दे रखा है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम तैयार करते हैं, डायग्राम से ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या दे रखा है, एक 8 मीटर ऊंचाई की एक बिल्डिंग दे रखी है। तो ये एक छोटी बिल्डिंग मान ली मैंने 8 मीटर ऊंचाई की, ये अपने को दे रखा है। तो ये कह रहा है इसके टॉप से, तो इसका टॉप ये होगा और इसके बॉटम से इसका बॉटम ये होगा। एक मंजिल दे रखी, बहुमंजिला इमारत यानी एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग दे रखी है। ये कोई बड़ी वाली बिल्डिंग मान ली, इसके टॉप से यहाँ तक एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से और जो छोटी वाली बिल्डिंग दे रखी है यहाँ तक एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे दिया 30 डिग्री। और इसी पॉइंट से छोटी वाली बिल्डिंग के बॉटम तक एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे दिया। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट और ओरिजेंटल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं उसको। तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ये कितना दे दिया 30 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया 45 डिग्री यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बड़े वाली बिल्डिंग के टॉप से छोटे वाली बिल्डिंग के टॉप तक और बॉटम तक एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने कितने दे रखे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो देखो इसको क्या मान लेते हैं, ए पॉइंट मान लिया, इसको बी पॉइंट मान लिया, इसको सी, इसको डी मान लेते हैं और इसको ई मान लेते हैं। अब की बार क्या कह रहा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है, तो यानी ऊपर से नीचे देख रहा है ये। तो देखो अगर ये 8 मीटर की है तो ये भी 8 मीटर की हो जाएगी। तो ये ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, एक्स मान लिया यहाँ पर, एक्स मान लिया। अगर ए और बी के बीच की डिस्टेंस आ गई अपने पास तो 8 पहले से दे रखा है तो ए और सी के बीच की भी आ जाएगी। तो यानी क्या फाइंड आउट करना है अपने को, ए और ए सी इक्वल टू एक्स प्लस 8, ये फाइंड आउट करना है अपने को। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर देखो दो ट्राइंगल बन गए, एक तो ट्राइंगल ए बी और ई, एक ट्राइंगल ए सी और डी। तो दोनों ट्राइंगल से निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले वही पंडित बद्री प्रसाद तो सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी और ई। इन ट्राइंगल ए बी ई थीटा कितना लेंगे, थीटा लेंगे छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर 30 डिग्री जो कि दे रखा है अपने को। तो देखो एक्स की वैल्यू निकालनी है अपने पास और मान रखा है एक्स, और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं यानी बेस। ये क्या हो गया बेस, ये दोनों लेंथ तो सेम होंगी तो क्या यूज़ करेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा
इक्वल टू क्या होता है P बाई बी। तो थीटा कितना ले लें यहाँ से 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू P कितना x मान रखा है x अपॉन b कितना अपने को निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है टेबल के अंदर 1/√3 इक्वल टू x अपॉन b। तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, b को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, b को यहाँ पर ले आते हैं और √3 को इस साइड में ले आता है। कहने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो b को इस साइड में ले जाएंगे तो b इक्वल टू √3 इंटू x पहले से था, तो ये क्या आ गया बेस कितना आ गया √3x, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। तो अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अब ट्राइंगल लेंगे ट्राइंगल A C और D, A C और D। नाउ इन ट्राइंगल A C D थीटा कितना ले लेंगे इसके अंदर 45 डिग्री। देखो थीटा 45 डिग्री ले लिया, तो क्या करेंगे tan 45 क्यों P और B हमने निकाल लिया यहाँ पर। अब और क्या यूज़ करेंगे tan थीटा P परपेंडिकुलर यूज़ करेंगे, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया यहाँ पर A और C के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई x + 8। तो tan थीटा इक्वल टू P बाई B। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू ले लें, tan थीटा की जगह क्या रख दें 45, tan 45 इक्वल टू P की वैल्यू क्या रख दें यहाँ से x + 8। कंप्लीट बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी A + C यानी x + 8 जो यहाँ दे रखी लिख रखी है मैंने x + 8 और B हमने इक्वेशन 1 में देखो फाइंड आउट किया B यानी बेस फाइंड आउट किया इस बिल्डिंग का, ये और ये तो सेम ही होगा, तो क्या फाइंड आउट किया है √3x। तो यहाँ पर B की जगह √3x रख सकते हैं, तो क्या रख दिया √3 इंटू x। तो देखो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू होती है हमेशा 1 इक्वल टू x + 8 और डिवाइड बाई √3x। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी √3x को इस साइड में ले जाते हैं। तो √3x 1 पहले से था, √3x इंटू 1 तो क्या आ गया √3x इक्वल टू x + 8 को एज इट इज रख लेते हैं। तो देखो क्या करना है अपने को, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करें, तो एक काम करते जो x है ये यहाँ पर प्लस का इसको इक्वल से इस साइड में ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। फिर यहाँ से x को कॉमन लेके एक साइड में रख लेंगे, तो देखो इसको यहाँ पर करते हैं √3x पहले से था, x को उठा के इस साइड में ले आया तो क्या हो गया माइनस इक्वल टू 8 बच गया। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो x बाहर ले लिया तो क्या आ गया √3 - 1 इक्वल टू 8। तो यहाँ x मल्टीप्लाई में ये x के मल्टीप्लाई में क्या है √3 - 1, तो इक्वल से उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या करते हैं यहाँ पर x इक्वल टू 8 डिवाइड बाई √3 - 1। तो देखो अब डिवाइड में क्या आ गया √3 - 1, इसको कैंसिल करना है, तो कैंसिल कर सकते हैं, इसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है बीच में माइनस है, तो इसका अपोजिट साइन क्या आएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा √3 + 1 और डिवाइड बाई √3 और +1। क्यों, क्योंकि जो नीचे वाला √3 इसको कैंसिल करना है। तो देखो ऊपर तो ये हो जाएगा 8 × √3 + 1, तो नीचे क्या होगा a - b, a + b एक फॉर्मूला होता है क्या, अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है a - b और a + b। तो a - b a + b क्या होता है इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो ए दोनों में सेम होना चाहिए, बी दोनों में सेम होना चाहिए, और एक में प्लस का साइन होना चाहिए, एक में माइनस का। तो यहाँ पर ए क्या है √3, यहाँ पर भी ए √3, यहाँ पर बी क्या है 1 और बी क्या है 1, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस का, तो ये फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ होगा। तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा इससे आगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 × √3 + 1 डिवाइड बाई, ये फॉर्मूला यूज कर लिया। तो 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा कंप्लीट 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, तो 3 - 1 होगा। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से 8 × √3 + 1 और 3 - 1 2, तो 2 1 = 2, 2 4 = 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 × √3 + 1। x यानी जो बिल्डिंग का ये भाग बच गया था ये कितना आ गया 4 × √3 + 1, और नीचे वाला क्या दे रखा है 8 दे रखा है। तो कंप्लीट बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करेंगे तो क्या कर देंगे AC = AB + BC, यानी AB कितना जो हमने अभी निकाला है AB + BC, यानी 4 × √3 + 1 + 8। तो देखो यहाँ से ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब यहाँ रख देते हैं इसकी वैल्यू, x की वैल्यू रख दी, इक्वेशन नंबर 2 होगी। x की वैल्यू क्या रख दूँ 4 × √3 + 1, और पहले से कितना है 8। तो देखो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, कैसे 4 2 = 8, तो 4 को कंप्लीट बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया √3 + 1, और यहाँ क्या बच गया 4 2 = 8, तो कितना आ गया 4 × ये √3 का √3 रह जाएगा, 2 और 1 कितने होते हैं 3, तो 3 + √3, ये इसका आंसर हो गया, जो किसके इक्वल टू आ गया A और C के इक्वल टू आ गया। AC = 4 × 3 + √3, जो कि कंप्लीट जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग थी उसकी हाइट कितनी आ गई 4 × 3 + √3। एक बार थोड़ा शुरुआत से इसको रिवाइज करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एग्जाम्पल नंबर कौन सा करेंगे 7। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दे रखा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज across a river the angles of depression of the bank on opposite sides of the river are 30 डिग्री and 45 डिग्री। दो पॉइंट दे रखे हैं, एक तो पॉइंट A और B रिवर के दोनों किनारों पर रिस्पेक्टिवली इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स। तो यहाँ पर ब्रिज की हाइट कितनी दे रखी है 3 मीटर। एंड फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो रिवर की नदी की चौड़ाई बताओ क्या होगी। इसके अंदर अब की बार डायग्राम दे रखा है अपने को। तो देखो इसका हिंदी में क्या दे रखा है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर नदी की चौड़ाई अपने को ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसका एक बार डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम अभी की बार दे भी रखा अपने को। तो ये कोई रिवर के दो पॉइंट दे दिए दोनों किनारों पर, ये A दे दिया और ये B दे दिया, और ये नदी की चौड़ाई होगी एक तरीके से A और B, यहाँ बीच के अंदर नदी बह रही है। तो यही फाइंड आउट करनी है अपने को। तो ये कह रहा है कि एक पॉइंट है P
ये पुल हो गया यहाँ पर, जो कि 3 मीटर की ऊंचाई पर है। कितनी, ये कितनी हाइट देती, 3 मीटर। तो ये पॉइंट यहाँ से मिला दिया और ये पॉइंट यहाँ से मिला दिया। तो ये एंगल कितना दे रखा है इसके क्वेश्चन के अंदर, 30 डिग्री। अगर ये 30 लाइन ऑफ साइट और ओरिजेंटल लाइन के बीच में एंगल 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। और ये कितना एंगल दे रखा है अपने को, 45 डिग्री। तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो ये दो ट्राइंगल बन गए। ये पॉइंट P दे रखा है अपने को, P A B और इसको D मान लिया, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। ये P और D के बीच की लेंथ कितनी होगी, 3 मीटर की। तो अपने को A और B के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, यानी A B इक्वल टू ये फाइंड आउट करनी है। तो देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखो दो ट्राइंगल बन गए यहाँ पर, एक तो ADP और एक ट्राइंगल BD और P। तो दोनों ट्राइंगल को यूज करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, नदी की चौड़ाई निकालेंगे। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ADP थीटा कितना ले लेंगे, यहाँ पर थीटा लेंगे 30 डिग्री। ADP में कितना दे रखा है थीटा, 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर दे रखा अपने को, बेस निकालना है तो क्या यूज करेंगे, tan थीटा इक्वल टू P/B। थीटा की वैल्यू कितना रख दें, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल में कितना दे रखे है थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3 और डिवाइड बाई बेस निकालना अपने को। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल टू 3 डिवाइड बाई बेस। तो यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये डिवाइड में है तो इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये √3 डिवाइड में है तो इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो b कितना आ गया यहाँ पर 3√3 मीटर। देखो अब A और D के यानी AD ये वाली लेंथ तो अपने निकाल ली, यहाँ पर 3√3 मीटर आया। तो अब क्या निकालेंगे, B और D की निकालेंगे। अगर B और D की निकल जाएगी तो कंप्लीट A और B को ऐड कर दें, दोनों को ऐड करके A और B की लेंथ अपने पास होगी। देखो अब की बार क्या यूज़ करेंगे, ट्राइंगल BDP से B और D के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो नाउ इन कौन सा ट्राइंगल लेंगे, BDP, ट्राइंगल BDP। थीटा कितना लेंगे, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो वही tan थीटा यूज करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस निकालना है। तो tan थीटा इक्वल टू P/B। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, tan थीटा की जगह 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3 दे रखा है, 3 डिवाइड बाई बेस अपने को यानी B और D के बीच की निकालनी है। तो देखो tan 45 की वैल्यू क्या होती है टेबल में 1 इक्वल टू 3 डिवाइड बाई B। तो यहाँ इसको डिवाइड में है B तो इस साइड में लेके आएंगे इक्वल के, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो B इक्वल टू 3 मीटर, जो कि किसके इक्वल आ गया, B और D के। तो अब कंप्लीट A और B के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं इससे। इसलिए क्या पूछ रखा है अपने क्वेश्चन में कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर।
विड्थ ऑफ द रिवर क्या हो जाएगी, ए बी इक्वल टू ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी। तो क्या आ गया, इक्वल टू ए डी कितना आया था अपने पास, ए डी 3√3 प्लस बी डी कितना आया अपने पास 3। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया √3 प्लस 1 मीटर, जो कि किसके इक्वल आ गया, ए और बी के। यही इसकी नदी की चौड़ाई है, तो ये इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल था ये। तो ये इसके एक्सरसाइज 9.1 के हमने सभी एग्जाम्पल कर लिए। आगे एक्सरसाइज शुरुआत करेंगे।